नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, मैं इस समय उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको फैमिली फैबेसी के एक छोटे से हर्ब्स से परिचित कराने वाला हूं, जिसे पर्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है या सॉफ्टेल के नाम से जानते हैं, कहीं पे इसे सेवर्ड क्लोवर के नाम से जानते हैं। और उस पौधे का वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम रिसुपिनेटम है। दोस्तों, यह पर्शियन क्लोवर का पौधा जीनस ट्राइफोलियम अर्थात इसमें ये नंबर ऑफ जो लीफलेट हैं वो 3 हैं और 3 पत्तियों वाला है, इसलिए जीनस ट्राइफोलियम। और क्लोवर का मतलब होता है ट्रीफॉइल, मीन्स 3 लीव्स। तो दोस्तों, ये 3 लीव्स वाला ट्राइफोलियम जीनस का पौधा, जिसकी स्पीसीज है ट्राइफोलियम रिसुपिनेटम, इसमें ये जो फ्लावर हैं पिंक कलर के हैं और इसके जो फ्रूट्स हैं ये बॉल जैसे आप देख सकते हैं। पूरे पौधे पे इस तरह से बॉल जैसे ये लगे हुए हैं और बड़े ही शानदार लग रहे हैं। तो ये पौधा पर्शियन क्लोवर या फारसी तिपतिया बोल सकते हैं आप हिंदी में इसको, मैं आपको आज इसी पौधे से परिचित कराने वाला हूँ। दोस्तों, यह पौधा फैमिली फैबेसी का सदस्य है, जिसे हम लेग्यूम फैमिली बोलते हैं। यह एनुअल है, वार्षिक पौधा है और इसकी जो अधिकतम लंबाई हो सकती है पौधे की, अगर आप देखें तो ये 2 फीट इतनी लंबी हो सकती है। तो अधिकतम ये 60 सेंटीमीटर ऊंचा हो सकता है और इसकी जब खेती की जाती है तो अधिकतम 2 फीट ऊंचा हो सकता है। और अगर इसे काट देंगे तो ये रोजेट फार्म में आ जाता है। यह मुख्य रूप से सेंट्रल और साउदर्न यूरोप का नेटिव पौधा है। ये साउथ वेस्ट एशिया में भी अधिकतम पंजाब के इलाकों तक पाया जाता है। ईरान, अफ़गानिस्तान बहुतायत से पाया जाता था और अब भी ये पाया जा रहा है। ये पौधा मुख्य रूप से चारा, जिसे हम फोरेज बोलते हैं, उसके लिए उन इलाकों में उगाया जाता था और इसकी उपयोगिता के कारण अब इसे अमेरिका और दूसरे कॉन्टिनेंट में भी उगाया जा रहा है। और जो वहाँ के साउथ अमेरिकन चरागाह होते हैं वहाँ पर भी ये पौधे कल्टीवेट किए जा रहे हैं ताकि पशुओं को पौष्टिक चारा मिल सके। तो घास के मैदान में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और ताकि ये बहुतायत से उपलब्ध हो सके चारे के रूप में पशुओं के लिए। तो दोस्तों, इसके फ्लावर्स आप देख सकते हैं पिंक, रेड और कहीं कहीं पे ये पर्पल कलर के भी दिख सकते हैं और बड़े ही शानदार लग रहे हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और ये पौधा उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है। और यह बरसीम, जिसे हम मुख्य रूप से चारे के लिए उगाते हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दोस्तों, इस फारसी तिपतिया या पर्शियन क्लोवर को दिसंबर के महीने में बो दिया जाता है और यह दिसंबर से मई के बीच में 4 से 5 बार इसको काटा जा सकता है पशुओं को चारे के लिए। अगर ठंडा और मॉइस्ट एरिया होगा तो वहाँ पर इनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। इस सॉफ्टेल या फारसी तिपतिया या पर्शियन क्लोवर को अगर सूखा ऐसे ही खिलाएंगे तो ये पशुओं के लिए डायरिया की शिकायत बन सकता है, लेकिन इसे भूसे के साथ खिलाने से पशुओं को पौष्टिक चारा मिल जाता है। तो आप इसके ऊनी सील्ड ये जो सीड हैं ये देख रहे हैं सफ़ेद कलर के और ये बॉल जैसे हैं, बहुत ही हल्के हैं, छोटे। अगर आप देखेंगे तो ये बड़े छोटे हल्के रुई जैसे लग रहे हैं और ये इनके सीड जो हैं इसके अंदर हैं। तो ये फ्लावर के बाद ये सीड इस तरह से बन रहे हैं दोस्तों। और इसे हम डिहिसेंट सेंडाल सीड पॉट्स भी बोलते हैं। इनके ये जो सीड पॉट है, फारसी तिपतिया अत्यधिक मेलिफेरस है और बरसीम की तुलना में अधिक सूखा सहिष्णु है, अर्थात सूखे को बर्दाश्त करने की क्षमता इसकी बरसीम की तुलना में अधिक है। और इसे जो
जौ और राई ग्रास होती है उसके मिश्रण के साथ अगर उगाया जाए तो ये मूल्यवान चारा उपलब्ध साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए खनिज उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। यह बरसीम की तुलना में अच्छा मृदा सुधारक है और इसे खरपतवार माना जाता है, लेकिन कुछ खरपतवारों के अंकुरण को ये रोकता है और वहाँ पर ये एलोपैथिक प्रभाव दर्शाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं कुछ एफिड्स को जो फूल मक्खियाँ होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे उन सब्जियों में एफिड का प्रकोप होता है वो रुक जाता है, तो एफिड के प्रकोप को रोकने में भी ये सहायक साबित हो सकते हैं। हालांकि ये पौधा मुख्य रूप से चारे के लिए उगाया जाता है और ये बरसीम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही पौष्टिक चारा है, नाइट्रोजनस जो कंस्टिट्यूएंट है उससे भरपूर है, लेकिन इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी हैं। यह फोरेज के साथ साथ कुछ डिजीज़ को क्योर कर सकता है, जैसे एक्जिमा, सोरोसिस, फीवर, न्यूमोनिया, स्किन प्रॉब्लम्स, सोर थ्रोट, लंग की इलनेस, स्टमक एच, मेनिंजाइटिस, डायरिया और स्वेलिंग। इन सभी डिजीज़ में इसकी पत्तियों का रस फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी ये आसानी से उगाया जा सकता है और पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा पर्सियन क्लोवर, जिसे हम ट्राइफोलियम रिसुपिनेटम बोलते हैं, फारसी तिपतिया घास बोल सकते हैं, उससे मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। और ये चारे के रूप में उगाई जाने वाली एक खरपतवार मान सकते हैं या एक वीड मान सकते हैं। इससे मैंने आज आपको परिचित कराया। निश्चित रूप से दोस्तों, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार विभिन्न वनस्पतियों की रोचक जानकारी उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।